हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ये स्टूडेंट अपन एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 3.1। 3.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 था आपके सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई एंड क्वेश्चन नंबर 2 था देवनागरी स्क्रिप्ट में आपका मल्टीप्लाई। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपने कंप्लीट किया होगा एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के होमवर्क में जो क्वेश्चन थे वो भी आपको सॉल्व करना है। एंड नेक्स्ट अपन हमको बताया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लैंग्वेज की फॉर्म में है। बस अपन आपको एक्सरसाइज 3.1 है, उसमें आपको ऑल एक्सरसाइज में क्या करना है, ओनली फॉर मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन भी किसका, 3 डिजिट का। किसका होगा, 3 डिजिट का। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसको रीड कर रहा हूँ वेरी स्लो स्पीड में, आपको केयरफुली लिसन करना है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, a packet of toffees contain 225 toffees. How much toffee are contained in such 45 packet? यानी क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग चेंज कर रहे हैं। एक पैकेट है उसमें 225 टॉफीज है। वन पैकेट में 225 टॉफीज है, तो आपके पास ऐसे ऐसे 45 पैकेट है, उसमें टोटली कितनी टॉफीज होगी आपको फाइंड करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। टॉफी करते हैं इन वन पैकेट। टॉफीज contains in one packet। वन पैकेट में कितने टॉफीज हैं, 225। एंड आपको फाइंड करना है कि वन पैकेट में 225 टॉफीज है, तो ऐसे ऐसे 45 पैकेट है, उसके अंदर टोटल कितने टॉफीज होंगे। तो such toffees in 45 पैकेट्स। यानी 45 पैकेट्स में कितनी टॉफी होगी, ये होगी आपके पास 225 का मतलब किससे होगा, 45 से। अब इसका आपको मतलब चेक करना है, तो ये जो आपको हिसाब के लिए होगा आपको 225 का मल्टीप्लाई 45 से चेक करते हैं। 5 5 जा 25, 25 का 5 एंड 2 क्या हो गया, कैरी। 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, ये 12 और 1 हो गया कैरी। 5 2 जा 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11। एंड नाउ आपको क्या करना है, सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 प्लस के नीचे क्या होगा, क्रॉस। एंड देन आपको 4 का मल्टीप्लाई 5 से, 4 5 जा 20, 20 का 0 नोट किया एंड 2 क्या हो गया कैरी, तो ये ऊपर वाला 2 है ऑलरेडी। इस नंबर का अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो कैंसिल हो गया, अब ऊपर वाला 4 2 जा 8, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, 10 का 0 एंड 1 हो गया अगेन कैरी। 4 2 जा 8, 8 एंड 1 ये हो गया 9। अब आपको क्या करना है, दो लाइन को प्लस करना है। 5 में कुछ भी 8 होगा तो क्या होगा 5, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1 एंड 9 प्लस 1 कितना होगा 10। तो आपके पास जो 45 का केस है उसमें कितनी टॉफी होगी, 10,125। Answer, trophies in 45 packet and trophy in 45 packet will be 10,125 trophies। ओके, यानी 45 पैकेट में कितनी टॉफी होगी, आपके पास होगी 10,125। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर रहा हूँ। There are 165 students in government senior secondary school Tada. A donor donated 550 per student for uniform. State the amount donated by donor. यानी एक गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, वो कहाँ पे स्थित है? टाडा में। और उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 165 स्टूडेंट टोटल स्कूल में है। तो एक डोनर है, वो उस स्कूल में जो यूनिफॉर्म के लिए डोनेट करता है कुछ रुपीज, तो वो पर यूनिफॉर्म यानी एक यूनिफॉर्म के 550 रुपीज जो है वो उसको डोनेट करता है। तो आपको बोला है कि 165 स्टूडेंट है, एक जो यूनिफॉर्म है उसकी कितनी कॉस्ट है? 550। तो वो डोनर जो है वो 165 स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म डोनेट करना चाहता है। तो आपको बोला है कि जो 165 स्टूडेंट के लिए उसको टोटली कितना अमाउंट डोनेट करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना है। तो चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा? स्टूडेंट इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टोटल स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? 165 एंड ए डोनेट डोनेटेड पर स्टूडेंट। डोनर डोनेट पर स्टूडेंट। डोनेट रुपीज पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट के लिए वो यूनिफॉर्म के ऊपर कितने रुपीज डोनेट करता है? 550 रुपीज। तो आपको फाइंड करना है 165 स्टूडेंट के लिए टोटल कितना अमाउंट उसने डोनेट किया। तो क्या करेंगे अपन? इसको करेंगे 165 का मतलब किससे होगा? 550 का। तो इसका मतलब चेक करते हैं। तो अपन इसका मतलब साइड में चेक करें। 165 का मतलब 550 से। जीरो का मतलब किसी भी नंबर से हुआ तो आंसर इज ऑलवेज 0। 0 0 एंड 0। एंड क्या होगा? क्रॉस का साइन। 5 का मतलब 5 से कितना होगा? 5 5 जा 25। ये 5 और 2 क्या हो गया? कैरी। 5 6 जा 30। 30 प्लस 2 कितना हो गया? 32 एंड 3 हो गया है कैरी। 5 1 5 5 प्लस 3 ये हो गया 8। अगेन क्या होगा? 2 क्रॉस का साइन होंगे। देन अब देखो, अभी हमने 5 का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर से किया। अब अगेन 5 का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर से करेंगे तो वही नंबर वापस रिपीट होगा ना। 5 का मल्टीप्लाई इस कंप्लीट नंबर से किया तो आंसर होगा आपका 825। अब आप अगेन 5 का मल्टीप्लाई 165 से कर रहे हो तो आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, डायरेक्ट आपका आंसर वापस होगा तो सेम होगा 825। अब इसको ऐड करो, कितना हो गया? 0 एंड 5 5 प्लस 2 7 8 प्लस 2 10 एंड 8 और 1 कितना हो गया? 9। तो उसने यहाँ पे होगा 90,750 रुपीज। तो हेंस डोनर डोनेट इन स्कूल फॉर यूनिफॉर्म एंड डोनर डोनेट इन स्कूल फॉर यूनिफॉर्म टोटल रुपीज कितने होंगे? 750 रुपीज। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब अपन नेक्स्ट मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर रहा हूं।
220 liter oil can fill a drum. How much oil can be filled in such 340 drums? यानी आपको 1 ड्रम में कितना ऑयल फिल कर सकते हो आप? 220 लीटर। अपन लेट करते हैं, ये मेरे पास क्या है? एक ड्रम है। ड्रम यानी क्या होता है? जो अपने घर में होता है ना बड़ा सा, जिसमें अपन पानी भरते हैं या फिर कुछ ऑयल केरोसिन कुछ भी भरते हैं, तो वो होता है ड्रम। तो 1 ड्रम है, उसकी कैपेसिटी है आपके पास 220 लीटर। यानी इस ड्रम है, इसके अंदर 1 ड्रम में आपका ऑयल होगा, वो 220 लीटर आप इसमें फिल कर सकते हो। तो आपको बोला है हाउ मच ऑयल कैन बी फिल्ड इन सच 340 ड्रम। ऐसे ऐसे आपके पास 340 ड्रम्स है, तो उसमें टोटली कितना ऑयल आप फिल कर सकते हो, उसको आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है शेयर टू शेयर में क्वेश्चन नंबर इस टाइप है। आपको क्या करना है? फर्स्ट लाइन में आपको नोट करना है कि ऑयल कैन फिल इन 1 ड्रम। ऑयल कैन बी फिल इन 1 ड्रम इक्वल्स टू 220 लीटर। नेक्स्ट लाइन में होगा ऑयल कैन बी सच ऑयल कैन बी 340 ड्रम। सच ऑयल कैन बी फिल इन 340 ड्रम इक्वल्स टू 340 मल्टीप्लाई 220। अब इसका जो आपका मल्टीप्लाई होगा वो आपका आंसर होगा। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज 678। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 296 सच चेयर। यानी 1 चेयर की कॉस्ट कितनी है? 678। तो आपको फाइंड करनी है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 296 चेयर की कितनी कॉस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ ए 1 चेयर। कॉस्ट ऑफ ए 1 चेयर इक्वल टू कितनी है? 678 रुपी। तो सच कॉस्ट ऑफ 296 चेयर। तो 1 चेयर की कॉस्ट कितनी है? तो आपके पास कितनी चेयर आपको क्या करनी है? परचेज करनी है, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए होगा 678 मल्टीप्लाई बाई 296। इसका मतलब चेक करते हैं। 678 का मतलब 296 से 6 8 जा 48 एंड 4 हो गया कैरी। 6 7 जा 42 42 प्लस 4 46 एंड 4 हो गया अगेन कैरी। 6 6 जा 36 36 प्लस 4 कितना हो गया 40 एंड 1 क्या होगा 1 प्लस के नीचे क्रॉस एंड देन आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से। 9 8 जा 72 ये 2 नॉट गया एंड कैरी कितना हो गया 7। 9 7 जा 9 7 कितना होगा 63 प्लस 7 कितना होगा 70 70 का 0 एंड 7 हो गया कैरी। 9 6 जा 54 प्लस 7 कितना होगा 54 प्लस 7 होगा आपका 61। तो ये नोट किया आपने 61। नाउ क्या होगा 2 हो गए मल्टीप्लाई के साइन, ये हो गए 2 मल्टीप्लाई के साइन। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये भी कैरियर हो गया। अब आपको करना है 2 से। 2 8 जा 60 16 का 6 नोट किया एंड कैरी कितना हो गया 1। 2 7 का कितना हो गया 14 14 प्लस 1 15 15 का 5 एंड 1 हो गया कैरी। 2 6 जा 12 12 एंड 1 13। अब इसको आपको क्या करना है प्लस 8 में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है तो 8 6 प्लस 2 8 6 में कुछ भी ऐड नहीं हुआ तो 6 एंड
4 plus 1 5, 5 plus 5 10, 10 का 0 एंड 1 हो गया पास कैरी। 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 का 0 एंड 1 कैरी हो गया, ये हो गया 2। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? ये हो गया आपका वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, 10,000 एंड lakh, 2,688। ओके, तो hence cos of 296 chair is, hence cos of 296 chair will be 2,688 rupees। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 50 और होमवर्क। थैंक यू।